हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक 19.4 दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का ये है टॉपिक नंबर 4। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल समझे थे, उनके एलिमिनेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो जाने थे। स्पेशल स्ट्रक्चर था किडनी, उसके अंदर था नेफ्रॉन। तो हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर भी डिटेल में समझा था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी डिटेल में समझा था। उसके बाद हम लोगों ने समझा था यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा था कहाँ पर, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसमें फिल्ट्रेशन होने के बाद में। राइट, अब हम लोग को देखना है जब यूरिन फॉर्म हुआ था तो उससे पहले एक फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था। राइट, वो फिल्ट्रेट का अब हम लोग को क्या समझना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा सा एक प्रोसेस है, उसको बोला गया है, कुछ मैकेनिज्म है। डिटेल में समझेंगे उससे पहले एक चीज को समझते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक चीज को समझा था, क्या जो हार्ट है उसके पास से आ रहा है क्या, ब्लड। ठीक है, अब यहां पर है ये प्रेजेंट किडनी। किडनी के पास जब ब्लड आता है हार्ट से तो किडनी क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है उसको। ठीक है, और किडनी के पास ब्लड आता है और किडनी से वो ब्लड चला भी जाता है और ये ब्लड फिर से मूव होके हार्ट के पास पहुंच जाता है। हार्ट से ब्लड आया किडनी के पास, फिर वो किडनी से हार्ट के पास पहुंच गया। लेकिन जब वो ब्लड आया और गया, उस बीच में किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी थी, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट थे, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर, वहां पर हो जाती है कौन सी प्रोसेस, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। राइट, जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो क्या होता है, फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है ये मूव होते होते, नेफ्रॉन से मूव होते होते बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स का फिल्ट्रेट आ जाता है, जो क्या बन जाता है, यूरिन फॉर्म हो जाता है। तो फिल्ट्रेट से फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है, यूरिन। और यूरिन क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है इसका एक मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो ये फिल्ट्रेट फॉर्म होता है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। हमारी पूरी बॉडी में दिन भर के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है किडनी में, जितना भी अमाउंट ब्लड किडनी के पास पहुंचता है, अगर फिल्ट्रेट एज इट इज यूरिन बन जाएगा पूरा, तो टोटल यूरिन कितनी बन जाएगी, 180 लीटर बनेगी। लेकिन 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस नहीं करना है एक ह्यूमन बीइंग को। कितनी प्रोड्यूस करना है, 180 लीटर में से हार्डली 1 to 2 लीटर की यूरिन प्रोड्यूस होती है। तो इट मींस 180 लीटर में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है दोबारा बॉडी के पास पहुंच जा रहा है। केवल 1 to 2 लीटर ही एज ए यूरिन आउट हो रहा है, जो यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है और यूरेथ्रा से वो आउट हो जा रहा है। तो ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, तभी तो वो 180 लीटर से कितना बन जा रहा है, केवल 1 to 2 लीटर बन रहा है। तो वो प्रोसेस जो हो रहा है वो है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अभी हम समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, उसके वजह से जो यूरिन है वो बहुत कम अमाउंट में बन रही है। जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसमें एक लाइन एनसीईआरटी बुक के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो जो कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, फिल्ट्रेट से 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट होती है। अगर ये फिल्ट्रेट है और ये यूरिन है तो सपोज मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, इसके अंदर ये पूरा फिल्ट्रेट है और यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही कम अमाउंट की यूरिन है। तो ये जो यूरिन है ये फिल्ट्रेट का 4 टाइम्स है। कितना कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। इट मीन्स अगर एग्जाम्पल के रूप में समझें, 100 ml फिल्ट्रेट बन रहा है सपोज, 100 ml में से जो यूरिन फॉर्म होगी आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 25 ml। 4 टाइम्स 100 ml में से 100 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 25 25 25 25, तो 75 ml वाटर दोबारा वापस हो जा रहेगा। केवल 25 ml क्या आ रहा है, ऐसे बन के यूरिन फॉर्म हो रहेगा। तो अब समझते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो बोल रहे हैं बार बार फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से यूरिन प्रोड्यूस हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, कितना, 1 ग्लास ऑफ, इसके अंदर है पूरा पानी, वाटर ले लिया, इसके अंदर ऐड कर दी है क्या, शुगर।
शुगर ऐड कर सकते हो या आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसको सॉल्ट या शुगर जो भी पानी में डालोगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। वो जो वाटर है या तो वो स्वीट इन टेस्ट हो जाएगा या सॉल्ट इन टेस्ट हो जाएगा। अगर दोनों करोगे तो थोड़ा खट्टा मीठा या फिर नमकीन और मीठा वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुगर है ये एक तरह का क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, बिकॉज वो सॉलिड सब्सटेंस है। लिक्विड क्या है यहाँ पे, वाटर है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा कि जो सॉल्यूट होता है अगर उसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाए या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोल्यूशन फॉर्म होता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड पार्ट है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड पार्ट होगा, ठीक। अब हमने यहाँ पर ये चीज क्यों समझी, ये चीज इसलिए समझी जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो नेफ्रॉन ने फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया है वो एक तरह का क्या है, सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन है तो उसमें कुछ सॉल्यूट भी होगा, कुछ सॉल्वेंट भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट क्या होगा, ब्लड आ रहा था किडनी के पास में, कौन आ रहा था, ब्लड। ब्लड आया है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, प्लाज्मा, प्लस इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, ब्लड सेल्स होते रहेंगे, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, वो सारी चीजें हमने पहले पढ़ चुकी हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक। अभी ब्लड जब आता है तो किडनी से जो फिल्टर हुआ यहाँ पे नीचे आया है तो इसमें लिक्विड पार्ट भी आता है, कुछ सॉलिड पार्ट भी आता है। तो फिल्ट्रेट के अंदर क्या आया, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया, सोल्यूशन बन गया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेते हैं दो चीजों को समझने के लिए। जो ये सोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा शुगर ऐड करती रहूंगी या सॉल्ट ऐड करती जाऊंगी तो एक टाइम के बाद में क्या होगा, वो सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट्स आ जाएंगे। तब हम उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये सोल्यूशन हो चुका है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इट मींस जो सोल्यूट था उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया उस सोल्यूशन के अंदर, ज्यादा हो गया। तो वो सोल्यूशन पूरा का पूरा कैसा हो गया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अगर मैं बोलूं दूसरी कंडीशन के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर मैं वाटर ही वाटर ऐड करती जा रही हूं। 1 गिलास था सोल्यूशन, इसमें 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास मैंने डाल दिया एक बड़े बीकर के अंदर, और जो सोल्यूट था वो उतने का उतना ही है। तो क्या होगा, वो जो लास्ट का सोल्यूशन है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा या बिल्कुल भी नमकीन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसमें इतना सारा पानी डाल दिया जिसकी वजह से जो उसमें शुगर थी, सॉल्ट था, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन था कम हो गया, तो सोल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। कैसा हो गया सोल्यूशन, डाइल्यूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें क्या समझी, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा किसी भी सोल्यूशन का तो उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होंगे, इट मीन्स डाइल्यूशन कम होगा। ये दोनों ऑपोजिट है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो डाइल्यूशन उसका ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। पानी कम हुआ तभी तो उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं कि डाइल्यूशन ज्यादा है, पानी ज्यादा मिला दिया है, तो ऑब्वियसली बात है जो सोल्यूट्स है वो अपने आप को कम महसूस करेंगे क्योंकि उसमें कम ही है और हम लोग ने सोल्यूट ऐड नहीं करे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी सोल्यूशन होता है या तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है अगर उसमें सोल्यूट ऐड कर देंगे, सोल्यूशन हाईली डाइल्यूट भी हो सकता है जब उसके अंदर हम लोग वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। और हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट हमारा क्या है, एक सोल्यूशन है, हमको उसे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट करना है इन द सेंस हमें यहाँ पे जो भी उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका अमाउंट को बढ़ाना है। अगर उसके अमाउंट को हम बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट को, तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। डाइल्यूशन कब होता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फिल्ट्रेट में और पानी नहीं मिला सकते तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं। पानी अगर हम निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सोल्यूट है ये बढ़ जाएगा। ये अगर एक सोल्यूशन रखा हुआ है, मुझे इसे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसका मतलब मुझे इसमें सोल्यूट डालना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास में नहीं है, सोल्यूट यहाँ पे डालने के लिए नहीं है,
तो मैं क्या करूंगी, इसमें से पानी को निकाल देती हूँ। पानी निकाल दूंगी तो अपने आप इसका अमाउंट जो है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि पानी कम हो गया तो सोल्यूट ऑब्वियस सी बात है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में हम लोग इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है फिल्ट्रेट में उसको हम कम कर देते हैं, डाइल्यूशन उसका कम कर देते हैं। ये जो फिल्ट्रेट था 180 लीटर बन रहा था, इसका डाइल्यूशन कम कर देंगे, पानी कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी सोल्यूट्स थे वो कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट हो गया। क्लियर, यहां तक बात हो गई कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब बात ये आती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होना है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कहां पर होगा, जहां फिल्ट्रेट बना है। फिल्ट्रेट कहां बना था, फिल्ट्रेट बना था, ये था बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर आ गई थी आपकी ये पीसीटी, ये लुमेन हो गया, ये लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, और ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। तो फिल्ट्रेट कहाँ बना था, नेफ्रॉन, यहाँ पर नेफ्रॉन पे ग्लोमेरुलस आता है, यानी कि ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल से, और फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ फिल्ट्रेट बन रहा है, इट मीन्स नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट बन रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट भी नेफ्रॉन के अंदर ही होगी, लेकिन कुछ अलग पार्ट्स में होगी, पूरे पार्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है वो होता है कहां पर, लूप ऑफ हेनले में, और दूसरा वासा रेक्टा में। अब ये दो जगह पर ही क्यों होता है और कैसे होता है उसको अब हम डिटेल में समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के अंदर होता है बाय एक मैकेनिज्म से जिसका नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये कैसा मैकेनिज्म है या कैसा प्रोसेस है, सिंपल है, इसको समझने का तरीका देखो। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है बहाव। बहाव, करंट मतलब ये नहीं होता है कि करंट टच कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में करंट लग गया। बोलते ना किसी रिवर के अंदर बहुत ज्यादा करंट है, तो ऐसा नहीं होता है कि उस पानी के अंदर करंट आ रहा है, इट मीन्स उसकी वेव्स बहुत ज्यादा तेज मूव कर रही है, उस पानी के अंदर बहाव है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को करंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया करंट का मतलब। काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि उल्टा। अगर कोई सीधा है तो उसके साथ में एक उल्टा भी प्रेजेंट है, तो वो होता है ऑपोजिट। तो यहाँ पे काउंटर करंट, जो बहाव है, जो फ्लो है, क्या है, जो फ्लो है वो कैसा है, ऑपोजिट है। किस चीज का फ्लो हो रहा है अपोजिट, वो देखेंगे यहाँ पर। कोई भी लिक्विड होता है उसी का फ्लो होता है, राइट, और वही कोई लिक्विड का ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। आई बात यहाँ पे समझ में क्या, कुछ लिक्विड है जिसका फ्लो ऑपोजिट हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, तो एक बार या तो वो कहीं ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, एक राइट जा रहा होगा तो एक लेफ्ट जा रहा होगा, ठीक है। जो दो अलग अलग जगह लिक्विड्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से एक दूसरा प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जब फिल्ट्रेट होता है तो उसके वजह से क्या बन जाती है, यूरिन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। अब हमें ये भी पता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के अंदर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये फ्लो होगा ऑपोजिट वो भी कहां पर होगा, ये दो जगह पर ही होगा, ठीक है। अब देखो फ्लो किसका हो रहा है, किडनी के पास क्या आया था फिल्टर होने के लिए, ब्लड आया था, ठीक है। ये रही किडनी, किडनी के पास क्या आया था, ब्लड आया था, और आके वो चला भी जाता है, राइट। और फिर किडनी ने क्या काम किया था, फिल्ट्रेशन का काम किया था, तो क्या बन गया था यहां पर, फिल्ट्रेट बन गया था। तो किडनी तो एक ऑर्गन है, हार्ट से आया, हार्ट भी एक ऑर्गन है, यहाँ पे लिक्विड क्या है, एक तो ब्लड है लिक्विड और दूसरा क्या है, फिल्ट्रेट है। समझ में आया, यहाँ पे हम वही बात कर रहे थे फ्लो की, फ्लो कौन करेगा, लिक्विड करेगा। यहाँ पे दो लिक्विड की बात हो रही है, एक ब्लड है एक फिल्ट्रेट है। किडनी के पास में ब्लड आया था पहला लिक्विड, किडनी ने फिल्ट्रेट बनाया दूसरा लिक्विड। अब देखते हैं ये दोनों लिक्विड में से कौन से लिक्विड किस तरीके से ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो तीन जगह पर चलता है,
एक किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर कितनी जगह चलता है? 3 जगह पर, 3 जगह पर, 3, 1 2 3। देखो ये मैंने पहले से एक बना दिया था बड़ा सा स्ट्रक्चर ताकि जल्दी से हो जाए। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये बर्मन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पे अगेन ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये एक सीधी कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक, अब ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स वाला और मेडुला रीजन के बीच में किडनी के। अब इसके पास में कौन आ रही है? यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल आ रही है। क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, ब्लड लेके आई और इफरेंट आर्टरियोल बनके वो चली गई, ब्लड लेकर वो चली गई। हाई प्रेशर से यहाँ पर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये थिक होती है, थिन होती है, एकदम से ब्लड आता है और जाने की जगह नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे पोर्स होते हैं। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो कैपिलरी का नेटवर्क है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस से यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके क्या आ गया? यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर फिल्ट्रेट आ गया। क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया। ठीक, अब ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव होता है? पीसीटी में जाता है, लूप ऑफ हेनले में जाता है, डिसेंडिंग, पहले वो डिसेंडिंग नीचे की तरफ आता है, देन उसके बाद क्या करता है? वो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाता है, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा फिल्ट्रेट लिक्विड है पहले नीचे गया फिर ऊपर आया नेफ्रॉन में। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नीचे ऊपर, ऑपोजिट है, काउंटर हो गया, करंट है, बहाव है इसके अंदर फिल्ट्रेट में, लिक्विड में है। तो पहला काउंटर करंट कहां पर होता है? लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? लूप ऑफ हेनले के अंदर काउंटर करंट होता है, ऑपोजिट फ्लो होता है। अब कहां पर लूप ऑफ हेनले के अंदर? डिसेंडिंग में एंड असेंडिंग लिम्ब में। किसका होता है? यहां पर फिल्ट्रेट का, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काउंटर करंट जो होता है मैकेनिज्म, वो फिल्ट्रेट का होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में एंड असेंडिंग लिम्ब में। क्लियर यहां तक? ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट? हमने देखा था जो इफरेंट आर्टरियोल होती है वो क्या करती है? ये इफरेंट आर्टरियोल आती है अपनी पूरी ब्लड वेसल लेकर आती है, डीसीटी के आसपास पूरा नेटवर्क बना लेती है, पीसीटी के पास भी बनाती है और लूप ऑफ हेनले के पास भी बनाती है इस तरीके से। अब ये यहाँ पर ऐसा एक नेटवर्क बन जाता है। तो जो ब्लड कैपिलरीज या इफरेंट आर्टरियोल डीसीटी और पीसीटी के पास में नेटवर्क बनाती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्योंकि वो किसके पास में? ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास में। तो उनका क्या नाम होता है? ये ब्लड वेसल्स का जो रेड कलर की है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, लेकिन यही जो कैपिलरी है जब लूप ऑफ हेनले के आसपास घूमती है, उसको पूरा कवर करती है कि इसमें से भी कुछ निकलेगा, जो यूरिन फॉर्मेशन का रीएब्जॉर्प्शन वाला सेकंड स्टेप था, फिल्ट्रेशन के बाद में रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें से जो भी फिल्ट्रेट या लिक्विड बाहर आता है लूप ऑफ हेनले में से, तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर तो पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज अपने अंदर ले लेती है। तो ये ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज जो है पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर करती है और इसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, तो वासा रेक्टा में क्या आ रहा है? वासा रेक्टा के अंदर आ रहा है ब्लड। क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है इफरेंट आर्टरियोल से। तो अब देखो ब्लड जो है वासा रेक्टा में पहले डिसेंडिंग यहां पर नीचे की तरफ में आ रहा है, फिर अगेन यहां पर ऊपर की तरफ में जा रहा है, नीचे फिर ऊपर आया और फिर यहां से वो वेन से होकर किडनी की रीनल वेन से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर का लिक्विड कौन सा हो गया? ब्लड हो गया। ठीक है, और उसका मूवमेंट भी कैसा है? ऑपोजिट है, पहले डिसेंडिंग है फिर असेंडिंग है, ऊपर वाली लिंक के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड काउंटर करंट किसका हो रहा है? वासा रेक्टा में हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वासा रेक्टा में हो रहेगा। किसमें? सेम डिसेंडिंग एंड असेंडिंग जो लिम्ब होती है वासा रेक्टा की, उसके अंदर हो रहा है। किसका हो रहा है? ब्लड का हो रहेगा। आ रही है बात समझ में? एक किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट बनता है वो पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है फिर अप जाता है।
तो पहले फिल्ट्रेट का काउंटर करंट हुआ, नीचे गया ऊपर आया, ऑपोजिट फ्लो हो गया नेफ्रॉन के अंदर। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जो ब्लड आया था नेफ्रॉन के पास में वो आकर फिर इफरेंट आर्टरियोल से चला जाता है। वही ब्लड जो है वो दोबारा इस नेफ्रॉन के पास आता है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं आता है, किसी ट्यूब्स में आता है, ब्लड वेसल में आता है। तो वो क्या बोलते हैं, उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं या वासा रेक्टा बोलते हैं। तो हम लोग को बात करनी है किसकी, जो लूप ऑफ हेनले के पास वाला है, तो वो क्या होता है, वासा रेक्टा। उसके अंदर भी ब्लड पहले नीचे की तरफ जाता है फिर ऊपर जाता है। तो दूसरा लिक्विड हो गया कौन सा, ब्लड, जो पहले नीचे और ऊपर मूव कर रहा है, काउंटर करंट सेकेंड हो गया मैकेनिज्म। अब देखो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो एक जगह बनाया है और जो वासा रेक्टा है उसको लेफ्ट साइड में रखा गया है, ताकि वो आप और अच्छे से क्लियर तरीके से समझ सको। लेकिन अगर वो चीज समझ में नहीं आती है तो आप उस वासा रेक्टा को इसके आसपास या फिर लूप ऑफ हेनले के पास में इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसके बाद में हम डिटेल में जब आगे समझेंगे, जो उसमें नंबरिंग्स दे के रखी हुई है, लेबलिंग दे रखी है, उस चीज को आप समझ सकते होगे। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि पहला लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट का काउंटर करंट हो रहा है फ्लो, सेकेंड वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का हो रहेगा, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा आपस में इस तरीके से अरेंज है नेफ्रॉन के अंदर, क्लियर। तो देखो पहला हो गया लूप ऑफ हेनले के अंदर, दूसरा हो गया वासा रेक्टा के अंदर। लेकिन जब ये दोनों आपस में अरेंज है तो हम फिल्ट्रेट और ब्लड का भी तो देख सकते हैं कि काउंटर करंट है। फिल्ट्रेट में भी है आपस में काउंटर करंट, ब्लड में भी आपस में काउंटर करंट है, और फिल्ट्रेट और ब्लड में भी काउंटर करंट है। क्योंकि यहाँ पर देखो पहले फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ब्लड ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी काउंटर करंट हो गया। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी काउंटर करंट हो गया। तो थर्ड जो होगा वो कहां पर होगा काउंटर करंट, लूप ऑफ हेनले में एंड वासा रेक्टा के अंदर। किस किस का होगा, फिल्ट्रेट का एंड ब्लड का। क्लियर यहां तक। अभी तक हम लोग ने क्या क्या समझा कि हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बनता है नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पर इसको मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके अंदर से पानी को निकालना है ताकि ये डाइल्यूट कम हो और कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट का तब होगा जब काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, कुछ नहीं, कुछ लिक्विड होते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक काउंटर करंट एक फॉर्म हो जाता है, इसके वजह से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। अब हम लोग को देखना है कि वो कौन से लिक्विड है। सिंपल सी बात है, किडनी के पास ब्लड आ रहा है तो ब्लड एक लिक्विड हो गया, किडनी फिल्टर रेट बना रही है तो दूसरा फिल्ट्रेट एक लिक्विड हो गया, ठीक है। तो काउंटर करंट किसके बीच में होगा, फिल्ट्रेट के बीच में होगा, ब्लड के बीच में होगा, फिल्ट्रेट और ब्लड के बीच में होगा। अगर फिल्ट्रेट के बीच में हो रहा है तो वो लूप ऑफ हेनले के अंदर होगा, ठीक है, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। अगर ब्लड के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है तो वासा रेक्टा में होगा, पहले डिसेंडिंग फिर असेंडिंग। फिल्ट्रेट एंड ब्लड के बीच में हो रहा है तो पहले फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, फिर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है। तो ये मैकेनिज्म एक साथ चलता रहता है। ये जो तीनों वाला है ना, काउंटर करंट, ब्लड का और फिल्ट्रेट का फ्लो चलता रहता है। इसी चलने की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और वो यूरिन जो होती है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। क्लियर, बस इतना सा ही पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्या होता है। अब आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है। अब उसको समझते हैं कि वो नंबर्स क्या है, वो वैल्यूज क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। अब यहाँ पे समझते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में जो 19.6 में एक डायग्राम है, लेबल डायग्राम है, जो बता रहा है किस तरीके से लूप ऑफ हेनले में एंड वासा रेक्टा में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, जिसके वजह से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी है समझना, ध्यान से एक एक चीज को समझते हैं। कि ये मैकेनिज्म समझने से पहले एक टर्म है उसको समझते हैं, ऑस्मोलैरिटी। क्योंकि ये डायग्राम में जितनी भी वहां पे वैल्यूज देके रखी है उसका रिलेशन इस ऑस्मोलैरिटी से होता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है जब कोई लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डाल दिए जाते हैं तब वो जो लिक्विड है वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, राइट।
अगर मेरे पास एक लिक्विड है, उसमें कोई भी सल्यूट नहीं है, तब तक वो एक लिक्विड है। लेकिन जब मैंने उसमें सल्यूट्स डाल दिए हैं तो वो क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है। तो ऑस्मोलैरिटी वही होती है कोई भी नंबर ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। सपोज यहां पर एक ये लिक्विड है, इसके अंदर डाल दिए कुछ मैंने सल्यूट। कितने सल्यूट डाले मुझे नहीं पता, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो वही ऑस्मोलैरिटी बताती है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। आया क्लियर यहाँ पे बात समझ में? ऑस्मोलैरिटी हमें क्या बताती है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट पड़ा हुआ है वो कितना अमाउंट में है। ज्यादा होगा उसके अंदर बहुत सारा सल्यूट तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक ग्लास ऑफ शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन है तो उसका मतलब शक्कर है, उसके अंदर शुगर है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स उसके अंदर सोल्यूट जो शुगर है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलती हूँ जो शुगर सोल्यूशन है मेरे पास में उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है, तो इट मीन्स उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स बहुत कम है, जो लिक्विड पार्ट है वो ज्यादा है। क्लियर? तो वो डाइल्यूट ज्यादा है, उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। तो ऑस्मोलैरिटी हमें क्या बताती है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका अमाउंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और इसकी यूनिट होती है क्या, मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अब मैं वैल्यूज लिखने वाली हूं उन सबकी यूनिट क्या होगी, मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो ऑस्मोलैरिटी बताएगी किसका, किसी सोल्यूशन का। यहाँ पे हम किस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, या तो ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं या फिल्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फिल्ट्रेट के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा है, फिल्ट्रेट का हो रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है जो फिल्ट्रेट हमारा बना था नेफ्रॉन के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। अगर वो हमें पता होगा तो हम ऑस्मोलैरिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे। जो फिल्ट्रेट बना था वो क्या था, ब्लड ही तो फिल्टर होके आ गया था। ब्लड में से बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं आए थे और कुछ ब्लड सेल्स नहीं आए थे, ठीक है, और बाकी सारा लिक्विड पार्ट आ गया था। तो वो लिक्विड तो है ही फिल्ट्रेट, उसमें प्लाज्मा आ चुका है था। और क्या आया था, लिक्विड था प्लस कुछ छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स थे, ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड्स थे, सॉल्ट थे, सोडियम आयंस थे, पोटेशियम आयंस थे, इलेक्ट्रोलाइट था, यूरिया प्रेजेंट था, यूरिक एसिड प्रेजेंट था, और सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट था उसमें, 90% उसमें वाटर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, वाटर। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेट है जो कि एक सोल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट क्या है, ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, ये सब क्या है, सोल्यूट है। तो यहां पर अगर मैं बोलती हूँ कि ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है ऑस्मोलैरिटी, तो इट मींस उसके अंदर जो भी सोल्यूट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। उस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्योंकि मैं यहाँ फिल्ट्रेट की बात कर रही हूँ नेफ्रॉन की, तो उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड पार्ट से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है, इट मींस ऑस्मोलैरिटी क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये जो सोल्यूट वाला पार्ट है इसको मैं सर्कल करके क्या कर देती हूँ, ये सोल्यूट वाला जो पार्ट है ये कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइल्यूट वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट चीजें समझ में आ गई आपको यहाँ पे, ऑस्मोलैरिटी, सेकेंड फिल्ट्रेट के अंदर का क्या कॉम्पोजिशन था। ठीक, अब देखते हैं जो इसके अंदर लेबलिंग करी गई थी उसका मतलब क्या होता है। हार्ट के पास से ब्लड आ रहा है एओर्टा में, आर्टरी में, किडनी के अंदर रीनल आर्टरी में, वो बन जाती है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल की और पतली पतली कैपिलरीज बना देती है क्या, यहाँ पे ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड चला गया। अब यहाँ पर हो गया क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद में ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या बन जाता है, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, प्लस प्रेजेंट होता है क्या, लिक्विड। तो बुक में देके रखा हुआ है यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 1200
मिली ऑस्मोल पर लीटर। इट मीन्स ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, कम वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है ये ऑस्मोलैरिटी की? 1200 बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेट, पहले ही बात करी थी, प्रेशर के साथ आया था तो मैक्सिमम चीजें फिल्ट्रेट के अंदर आ गई थी। यहाँ पर ये सारे सॉल्यूट्स इसके अंदर आ चुके हैं फिल्ट्रेट में, इसलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप तो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे फिल्ट्रेट बन गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अनवांटेड जो यूज नहीं था फिल्ट्रेट में वो आ गई थी और वो ब्लड के लिए यूजफुल थी तो उन्हें नहीं आना चाहिए था, तो वो फिर से क्या हो जाती है? पीसीटी से, बोमेन्स कैप्सूल से नीचे आती है लुमेन से, पीसीटी में आते आते वो चीजें फिर से बाहर निकलने लगती हैं और ये जो ब्लड होता है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो चीजें बाहर कौन सी निकल के आ रही थी? जो चीजें यहाँ पर आ गई थी। कौन सी चीजें आ गई थी? यही चीजें आ गई थी, तो यही चीजें फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तब क्या हो रहा है? देखो ये फिल्ट्रेट है, अब यहाँ से ये इस तरीके से मूव होके यहाँ पर आ गया और इसमें से कुछ कुछ चीजें अब बाहर निकल चुकी हैं। लिक्विड पार्ट अभी लिक्विड भी निकल रहा है, साथ में क्या निकल रही है? सॉलिड पार्ट्स भी उसके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, ये सब निकल रहा है। तो ये जो फिल्ट्रेट था इसमें से सल्यूट वाली चीजें निकल रही हैं। तो क्या हो रहा है? इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब निकल रहे हैं। तो ये 1200 से कितना हो जाता है? फिर धीरे धीरे कम होते होते 900, 600, 400 इस तरीके से आते आते यहां पर आते आते उसकी वैल्यू हो जाती है कितनी? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। किसकी वैल्यू? फिल्ट्रेट की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि 1200 से 300 कैसे हुआ? 1200 का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी होती है। अब देखो, जब ये यहाँ पीसीटी तक पहुंच चुका है फिल्ट्रेट, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो चुकी है, अब आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हम लोगों ने देखा था जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वहां से ज्यादा पानी आउट होता है। जो भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और बाकी पार्टिकल्स होते हैं वो सारी चीजें आउट नहीं होती, क्योंकि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वो परमिएबल ओनली टू वाटर होती है। ठीक, तो अब यहां से क्या चीजें बाहर आएंगी? यहां से आएगा केवल और केवल वाटर बाहर आएगा। ठीक है, अब फिल्ट्रेट है, कुछ लिक्विड नीचे आ रहा है, उसमें से पानी निकलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर जो फिल्ट्रेट आ रहा था इसमें से सारा ग्लूकोज, सारा अमाइनो एसिड, सारा सोडियम नहीं निकला है, कुछ निकल रहा है। तो इसका मतलब फिर भी कुछ तो आ रहा होगा, कुछ अमाउंट तो सल्यूट का आ ही रहा होगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। जो सल्यूट का अमाउंट है वो बाहर नहीं आ रहा है, केवल पानी बाहर आ रहा है। तो किसी लिक्विड में से पानी निकाल देंगे हम तो क्या बचेगा? सल्यूट बचेगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। किसका? फिल्ट्रेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू 300 थी, अब ये फिर लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आती है तो ये फिर बढ़ जाती है 400, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से होते होते यहां पर आते आते कितनी हो जाती है? अगेन 1200। 1200 क्या हुआ? फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी, फिल्ट्रेट के अंदर जो भी सल्यूट था उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फिर से बढ़ गया क्योंकि उस फिल्ट्रेट में से पानी निकल गया। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पर डिसेंडिंग वाली कंप्लीट हो गई। अब क्या आ गई? असेंडिंग, ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ऊपर जा रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पर अगेन रीएब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा नहीं। अब ये वाली जो लिम्ब है वो इम्पर्मिएबल टू वाटर है, पानी इसमें से नहीं निकल सकता, तो दूसरी चीजें तो निकल सकती हैं। पहले वाली ने पानी निकाल दिया, दूसरी वाली ने जो बाकी बचे कुचे आयंस थे, सोडियम था, वो सारी चीजें निकाल दी। तो सोडियम हुआ, जो आयंस है, ये सब क्या है? ये हमारा सल्यूट है, लिक्विड पार्ट नहीं है। तो यहां से अब सोडियम आउट हो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आउट हो रहा है। ये धीरे धीरे आउट होना स्टार्ट होता है, ऐसे करते करते यहाँ बढ़ जाता है। और ये सोडियम जो आउट होता है कौन ले लेता है? यहाँ की जो ब्लड आ रहा होता है वासा रेक्टा के अंदर, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही चल रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ से पानी नहीं निकल रहा फिल्ट्रेट में से, केवल ये सल्यूट निकलता जा रहा है, हमारे आयंस निकल रहेंगे। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है, अब इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी फिर से कैसी हो जाएगी, 1200 से अब ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पानी नहीं निकल रहा है उसका, आयंस निकलते जा रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन आयंस का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ऑस्मोलैरिटी क्या बताती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो बताती है, आयंस बताती है। तो फिर से ये क्या हो जाएगी, अब ऊपर जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी, 1200 से 11, 900, 600, 400 और यहाँ पहुंचते पहुंचते अगेन वो क्या हो जाती है, 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है किसका, फिल्ट्रेट का। कहां पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के यहाँ पर आते आते। अब डीसीटी के पास में जाएगा और इसमें से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिल्ट्रेट चला जाता है। इतना यहाँ पे समझ में आया। अभी हमने क्या समझा, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है नीचे जाकर फिर ऊपर जा रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे पहले हाई थी फिल्ट्रेट की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, फिल्ट्रेट ज्यादा आ गया था ब्लड में से फिल्टर होके, फिर वो कैसे कैसे धीरे नीचे आता है। तो कुछ कुछ चीजें पीसीटी में से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, लूप ऑफ हेनले में से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, डीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो क्या होती है, उसकी ऑस्मोलैरिटी हमेशा डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज चलती रहती है। ठीक, तो ये क्या था, काउंटर करंट, अपोजिट फ्लो हो रहा था फिल्ट्रेट का, किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या था, वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है इसका भी क्या होगा, काउंटर करंट, यानी कि ऑपोजिट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। अब ब्लड का काउंटर करंट मैकेनिज्म वासा रेक्टा में पढ़ने से पहले ये चीज समझते हैं कि जो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड मूव हो रहा है वो कहां से आ रहा है और उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है। देखो, पहले हार्ट से ही ब्लड आया था, किडनी नेफ्रॉन के अंदर एंटर किया था, यहाँ पे उसका पहले फिल्ट्रेशन हो गया था, उसके बाद वो इफरेंट आर्टरियोल के अंदर गया था। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के टाइम पर फिल्ट्रेशन कितना हुआ था, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो गया था ब्लड में से, बहुत सारा लिक्विड आ गया था। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस आ गए थे। जो नहीं आया था वो क्या था, कुछ बिग प्रोटीन्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स थे और कुछ ब्लड सेल्स थे जो काफी बड़े साइज के थे, यहाँ फिल्टर नहीं हो सकते थे, वही केवल इफरेंट आर्टरियोल में गए। तो कोई चीज आ रही थी उसमें से ज्यादा फिल्ट्रेशन हो गया और बचा कुचा इफरेंट आर्टरियोल में चला गया। तो जो बचा कुचा इफरेंट आर्टरियोल में ब्लड है, क्या उसके अंदर जो सब्सटेंसेस या सल्यूट प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो उसके अंदर चीजें थी तो वो यही फिल्टर हो गई ना, ये ब्लड आ रहा था और यही फिल्टर हो गया। बहुत कम अमाउंट में ब्लड के अंदर चीजें बची थी जो मूव होके आ रही है। तो यहाँ पर जो ब्लड है इफरेंट आर्टरियोल से पहले यहाँ डीसीटी में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाएगा और फिर वो वासा रेक्टा में आएगा। वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कम होगी। फिल्ट्रेट की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 1200 ऑस्मोलैरिटी थी, लेकिन ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेट में ज्यादा चीजें आ गई ब्लड से निकल के, तो बचे कुचे ब्लड के अंदर कम बची, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इसके अंदर सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। तो यहाँ पर जब वो वासा रेक्टा में एंटर करता है ब्लड, ये ब्लड यहाँ से एंटर कर रहा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300, काफी कम है। लेकिन अब ये वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पास में जा रही है, असेंडिंग लिम्ब के पास में है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और हम लोग को ये भी पता है कि उसी समय ये ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस अलग हो रहा है ये प्रोसेस अलग हो रहा है, सब साथ में हो रहेंगे। ठीक, फिल्ट्रेट अपना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा है, मूव हो रहेगा लूप ऑफ हेनले के अंदर, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस चले जा रहेगा, किसमें, लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस चला जा रहा है, यानी कि उसमें से चीजें निकलती जा रही हैं, कभी पानी निकलता है, कभी आयंस निकलते हैं, कभी कुछ निकलता है। अब यहाँ पर हमने देखा था जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थी उसके अंदर से केवल आयंस बाहर आ रहे थे, पानी बाहर नहीं आ रहा था। अब वो आयंस यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, राइट, यानी कि लिम्फ यहाँ पे जो पड़ा हुआ है लिक्विड, उसके अंदर ये आयंस पड़े हुए हैं। अब उसने देखा कि यहाँ से वासा रेक्टा आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, तो क्यों ना आयंस इसके अंदर चले जाए, फालतू यहाँ लिम्फ के अंदर घूम रहे हैं, इससे अच्छा यहाँ पर ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे।
तो अब ये क्या करेंगे, ये जो सोडियम के आयंस थे ये अंदर चले जाएंगे, किसके, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। इसके अंदर क्या मूव हो रहा था, ब्लड, एक लिक्विड मूव हो रहा था, उसके अंदर आयंस चले गए। आयंस क्या लिक्विड है क्या, नहीं, वो हम ऐसे सल्यूट मान के चलेंगे। तो जब किसी लिक्विड के अंदर सल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है लिक्विड का, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब ब्लड जब नीचे की तरफ मूव होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसके अंदर सब्सटेंसेस का बढ़ेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब जैसे जैसे ब्लड नीचे जाता है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, 600, 800, 900 और यहाँ पर आते आते कितनी हो जाती है, मैं इधर लिख देती हूँ 1200। ठीक है, यहाँ तक कितनी हो गई, 1200। अब इसके आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ने तो केवल आयंस दे दिए वासा रेक्टा को ब्लड के अंदर, ब्लड में, ठीक है, वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड था। लेकिन जब वासा रेक्टा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास में पहुंची तो ये केवल पानी ही पानी दे रहा है, अपने में से कोई भी आयंस को, कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस को वो नहीं दे रहा है। तो भाई पानी दे रहा है तो पानी ही ले लेते हैं अंदर, ठीक है, वो लेने के लिए हमेशा रेडी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये नहीं लूंगा। ठीक, तो इसके अंदर सब क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, अब ये वाटर इसके अंदर चला जाएगा, वासा रेक्टा के ब्लड में चला जाएगा। अब ये फिल्ट्रेट आ रहा, सॉरी फिल्ट्रेट नहीं, ब्लड आ रहा था जिसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इसमें आयंस हमेशा इंक्रीज होते जा रहे थे। अब यहाँ पर आया, अब इसमें पानी भरता जा रहेगा। अब किसी लिक्विड में पानी डालते जाओगे तो उसके अंदर जो भी सल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन जितना सल्यूट का है वो कम होता जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें लिक्विड ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे वासा रेक्टा के ब्लड के अंदर जो अब उसकी ऑस्मोलैरिटी रहेगी फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस कम हो जाएंगे, लिक्विड यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले भी देखा था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो अगेन यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, रेगुलर इंक्रीज हो रही थी, उसी तरीके से वो रेगुलरली यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगी। 8, 6, 4 और फाइनली 300 पहुंच जाएगी। और फिर ये वाला जो ब्लड है वासा रेक्टा से किस में चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा, रीनल वेन में जाकर किडनी से वो बाहर आउट हो जाएगा और वो हार्ट के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल से जाएगा वो पहले के चैप्टर्स में आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना क्लियर हुआ कि पहले जो लूप ऑफ हेनले थी उसके अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा था, उस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। सेकंड हमने देखा वासा रेक्टा के अंदर ब्लड मूव कर रहा था, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी। क्यों, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था ऑस्मोलैरिटी का, क्यों हो रहा था, आयंस और पानी जो सल्यूट और लिक्विड पार्ट था वो या तो बाहर आ रहा था या अंदर जा रहा था। जो बाहर आ रहा था वो ब्लड ले रहा था। तो इस तरीके से लेन देन चल रहा है, एक दूसरे का लेन देन चल रहा है। इसके वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट की, ब्लड की बार बार चेंज होती रहती है। तो ये होता है क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इन दोनों का चला, लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट का, ब्लड का चला वासा रेक्टा में, फिर फिल्ट्रेट का और ब्लड का भी चला लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा में। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये पूरे मैकेनिज्म के वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से केवल एक चीज हो रही है, वो ये, जो ये फिल्ट्रेट बन के आ रहा था फाइनली ये फिल्ट्रेट हो जाता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट कहने का मतलब इसका लिक्विड वाला पार्ट बहुत हद तक निकल जाता है। ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट निकल जाता है तो वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बन जाती है। और हम लोगों को यूरिन को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ही लेके आना था, क्योंकि फिल्ट्रेट जो पूरे दिन में 180 लीटर बन रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो GFR था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, 1 मिनट में यहाँ पे 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा था। हर मिनट 125 ml अगर ऐसे ही बनता रहा और ये मैकेनिज्म नहीं हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर नहीं हुआ, तो फाइनली क्या होगा, जो भी कलेक्टिंग डक्ट जितनी सारी हैं किडनी के रीनल पेल्विस के अंदर पूरे दिन भर में 180 लीटर यूरिन आउट हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी से वाटर आउट हो जाएगा। 180 लीटर तो पानी ही नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन किडनी तो फंक्शन उतना अच्छे से करती है, वो एक मशीन है, मशीन की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं है उसमें डालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, इस मशीन को तो हम
खराब नहीं कर सकते, या इस मशीन को तो हम सेटअप नहीं कर सकते कि भाई तुम थोड़ा सा ही बनाओ, 1 से 2 लीटर ही फिल्टर करो। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इस मशीन के आसपास में ही कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से वो अपना काम रेगुलर करेगी। वो 125 ml ही फिल्ट्रेट बनाएगी और वो दिन भर यही काम करेगी, लेकिन वो जितना बनाएगी उसमें से हमारे काम की चीज हम निकाल लेंगे फिर से बॉडी के अंदर वापस, और जो काम की नहीं है उसको आउट कर देंगे। तो इसीलिए जो पहले भी मैंने एक पॉइंट बताया था, जो यूरिन फॉर्म होती है वो कितनी कॉन्सेंट्रेट होती है, 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड होती है एज कंपेयर टू फिल्ट्रेट। जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसका चौथा वाला पार्ट, 1/4 पार्ट जो होता है वो यूरिन होता है। क्लियर यहां तक? लास्ट यहां पर एक पॉइंट हम लोग को ये समझना है, जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, इसके 2 अलग अलग नाम हैं। वो 2 अलग अलग नाम क्यों पड़े, क्योंकि इसका काम ऐसा है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, उसके अंदर जब फिल्ट्रेट जाता है तो वो उसमें से पानी को बाहर कर देती है। पानी को बाहर कर देती है तो फिल्ट्रेट के अंदर जो आयंस थे वो ज्यादा हो जाते हैं, तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब कौन सी होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। रट्टा मारने के लिए रट सकते हैं काफी लोग कि हाँ डिसेंडिंग वाली कॉन्सेंट्रेटिंग होती है, लेकिन अगर समझना चाहते हो कि क्यों होती है, क्योंकि जो डिसेंडिंग वाली लिम्ब होती है वो परमिएबल टू वाटर होती है, तो वो अपने में से वाटर को बाहर कर देती है, पानी बाहर करती है। जो भी इसके पास सॉल्यूट प्रेजेंट था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, उनको बाहर नहीं करती, वो सब सॉल्यूट्स को अपने पास रखती है। तो उसके अंदर जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इन सब सब्सटेंसेस का बढ़ता जाता है, पानी कम होता जाता है, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब बोलते हैं। अब सिंपल है, ये समझ में आ जाएगा तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेंट्रेटिंग है तो ये डाइल्यूशन वाली लिम्ब होगी। क्यों? क्योंकि ये पानी को बाहर नहीं आने देती, केवल सोडियम आयंस या जो भी आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सारे आयंस को बाहर कर देती है, पानी को अंदर बचा के रखती है। पानी को बचा के रख रही है लिम्ब, तो वो कैसी होगी, डाइल्यूशन लिम्ब। फिल्ट्रेट जो इसके अंदर मूव हो रहेगा उसको वो लिक्विड बना के ही रख रही है, डाइल्यूट करती जा रही है, कॉन्सेंट्रेटिंग, डाइल्यूटिंग। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया 19.4 टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वो यूरिन बन जाए। फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन का मैकेनिज्म है वो नेफ्रॉन के अंदर, स्पेशली लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट मूव करता है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड मूव करता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दोनों की जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स बनी हुई हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं जिससे वाटर मूव होता है, कभी कुछ आयंस मूव होते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं। इसके वजह से एक ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिसके वजह से जो फिल्ट्रेट होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन नेचर हो जाता है, और जो ह्यूमंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनकी यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन नेचर होती है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे कि किडनी के अंदर जो ये रेगुलेशन हो रहा है, ये सब प्रोसेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के कौन से दूसरे पार्ट्स हैं जो ये प्रोसेस होने में हेल्प करते हैं।